सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी हम लोग बहुत भाग्यशाली है जो हमको सतगुरु मिला है। साथ संगत जी इस धरती पे परमात्मा ने कोई ऐसा चीज नहीं है, सब कुछ बनाया है, लेकिन उसको पाने के लिए इंसान को कर्म करना पड़ता है। साथ संगत जी इस पे धरती पे बड़े बड़े खदान खोदो तो आयरन लोखंड मिलता है, लेकिन उसको गढ़ गढ़ के तोड़ तोड़ के मार मार के कोई गाड़ी बना देता है, कोई साइकिल बना देता है, कोई कढ़ाई बना देता है। मतलब उसको आपको कर्म करना है। ऐसा नहीं कि परमात्मा आपको कढ़ाई बना दे, गाड़ी बना दे, जहाज बना दे। साथ संगत जी वो धरती पे अपने को आके कर्म करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सोने का खान है, सोना निकालने के बाद सोनार उसको हथौड़ा मार मार के हमारे गले का मंगलसूत्र बना देता है, कान का बाली बना देता है, इतने सुंदर सुंदर डिजाइन बनाता है। लेकिन ये बोलोगे परमात्मा हमको सब कुछ बना के दे दे, लेकिन धरती पे सब कुछ दिया है, अब उसको खोजना आपको है। साथ संगत जी सदगुरु भी धरती पे आया है, परमात्मा ने भेजा है कि आपका जीवन का उद्धार सतगुरु ही द्वारा आपकी मुक्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। साथ संगत जी हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। जब गुरु के शरण में जाते हो तो शुरू में दुख आता है, तो आप क्या समझते हो कि अरे यार सदगुरु के शरण में रहने पे भी मुझे दुख बहुत ज्यादा है। साथ संगत जी सदगुरु के शरण में आते हो तो कई जन्म का पाप कटना शुरू हो जाता है, आपका जीवन एक अनमोल बन जाता है, क्योंकि आपका आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाता है। परमात्मा के अंश है, गुरु के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन आपका कई जन्म का पाप है। जो गुरु के शरण में आते हो तो दुख मिलना शुरू हो जाता है। जब दुख आते रहता है तो आप गुरु उसको कम करते रहता है, लेकिन आपको लगता है बहुत ज्यादा दुख आ गया है। साथ संगत जी गुरु के शरण में नहीं हो, आपका पाप अगले जन्म का है, उसी में आप जी रहे हो, खा रहे हो, गुरु का ज्ञान नहीं पाए हो, किसी के घर का नौकर बने हो, फिर मृत्यु होती है, फिर आपका पाप वैसा ही रहता है, फिर कोई न कोई जन्म पाते हो, गाय का जन्म पाते हो, बैल का जन्म पाते हो, फिर वो आके आपको भरना पड़ता है। लेकिन जब सतगुरु के शरण में चले गए हो तो ये सब पाप से मुक्ति पाते हो, लेकिन दुख थोड़ा आता है, क्योंकि आपका अगले जन्म का जो कर्म जैसा है वैसा आपके अंदर कष्ट शुरू होने लगता है। लेकिन गुरु उसको काट के एक सुंदर जीवन बना देता है, लेकिन समय लगता है। साथ संगत जी आपको जैसे पत्थर को कितने हथौड़े पड़ते पड़ते उसके अंदर मूर्तियां इतनी सुंदर बनती है। साथ संगत जी आपके ऊपर बहुत दुख आएगा, लेकिन जब कट जाएगा एक सुंदर जीवन बनेगा, गुरसिक के जैसा जीवन बन जाएगा। साथ संगत जी इतने महात्मा ऐसे ऐसे मिलते हैं। ऑटो चलाने वाले महात्मा बोलते मेरे लड़के सीए कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। गुरु ने मुझे बहुत कुछ हमारे ऊपर रहमत किया है। साथ संगत जी गुरु ने उनके ऊपर रहमत कर दिया, उनको जीवन में सब कुछ भी मिल गया और उनको परमात्मा की भी प्राप्ति हो गई। उनको कई योनि भटकने से उनके जीवन की मुक्ति हो जाती है। साथ संगत जी सदगुरु सब कुछ देता है, आपके घर में पैसे की बरकत देगा, क्योंकि
जब गुरु के शरण में हो तो जो आपके ऊपर परेशानियां आती है गुरु उसको काटते जाता है। एक कम कमाने वाला व्यक्ति, उसके घर में कोई चीज की कमी नहीं रहती है। उसके परिवार बाल बच्चे सब आनंद से रहते हैं और गुरु के शरण में रहते हैं। उनको मालूम है सदगुरु के शरण से रहने से हमारे जीवन का कल्याण भी हो जाएगा। साथ संगत जी, इस धरती पे सब कुछ परमात्मा ने दिया है, लेकिन कर्म करना पड़ता है। कोयले के खान में हीरा मिलता है, लेकिन इंसान उसको कोयले के अंदर जा जाके उसको निकालता है। मेहनत करना पड़ता है। साथ संगत जी, कर्म करना पड़ता है। गुरु ऐसा ही नहीं है कि आप गए सत्संग सेवा सिमरन करने लगे। उस राह पे चलना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, गुरसिक का जीवन जीना पड़ता है। कई महात्मा ऐसे हैं कि उनको आज तक कोई कभी अपने आप को उजागर नहीं होने देते हैं। जाते हैं, सेवा मिलता है, सेवा करते हैं। गुरु का आदेश आ गया, सेवा करने लगे। सत्संग सेवा सिमरन गुरसिक का जीवन जीते हैं। कभी उनके अंदर अहंकार नहीं रहता है कि हमको सब लोग जाने के महात्मा स्टेज पे बैठते हैं। साथ संगत जी, ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो उनकी पीढ़ियां गुरु की सेवा में ही लगी है। साथ संगत जी, उनके घर में कम कमाते हैं लेकिन सुकून से हैं, क्योंकि घर में बीमारियां नहीं आती हैं। जब सेवा करते हैं तो आपके अंदर से घर में कोई चीज की कमी नहीं रहती है। साथ संगत जी, अपने को कर्म करना है, तब गुरु की प्राप्ति होगी। सदगुरु हमारे जीवन में आ गया है तो हमको हमेशा सेवा सत्संग सिमरन करना है और गुरु के शरण में रहना है, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। साथ संगत जी, परमात्मा धरती पे क्या नहीं बना के भेजा है। बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सब कुछ यहीं पे है, उसको पा रहे हैं। हमारे अंदर क्षमता नहीं है, मैं नहीं पा रहा हूँ। लेकिन साथ संगत जी, कर्म करो। आपके अंदर भी कोई न कोई कला रहती है, सबके अंदर कोई न कोई कला छिपा हुआ है। लेकिन हमको अपने को कर्म के साथ साथ सदगुरु के शरण में रहना है कि हमारा दोनों काम हो जाए। अपना कर्म करते हुए, परिवार को देखते हुए सदगुरु के शरण में रहे कि हमारे परिवार का भी उद्धार हो जाए। साथ संगत जी, इस धरती पे सब कुछ दिया गया है, लेकिन अपने को गुरु को पाने के लिए तपना पड़ता है। सदगुरु ऐसे नहीं मिल जाता है। तपस्या तप करना पड़ता है, उनके राह पे चलना पड़ता है, उनका दिया हुआ सिमरन करना पड़ता है, तब आपका जीवन गुरसिक बन जाता है। साथ संगत जी, अपने को जीवन में कर्म करना जरूरी है। कर्म ही पूजा है, कर्म में ही बरकत होता है। जब आप कर्म करते हो तो आपके उसी कर्म में आपको पैसा कहाँ से आ जाएगा और आपकी हर मुरादे पूरा होगा। साथ संगत जी, मैं एक दिन जा रहा था, एक महात्मा बैठे हुए थे, पान की दुकान खोले थे, और उनका जब वो गले का ड्राव खोलते थे तो उनके अंदर पैसे पूरे भरे रहते थे। लेकिन उनका नियम था सुबह 7 बजे आना है तो शाम को 7 बजे ही जाना है। और प्रतिदिन दुकान खोलते थे। ग्राहक मामूली दिखते थे, 2, 4, 10 ग्राहक। ऐसा लगता था कि ग्राहक नहीं आ रहा, लेकिन अपना प्रतिदिन आते थे और उनको जो भी काम पड़ता था, घर का भाजी ले जाना है, कुछ भी ले जाना है, उसी गले में से आज 300 का लेना है सामान तो 300 निकाल लेते हैं। कल बच्चे का फीस भरना है तो 1000 रुपये निकालते हैं। वो प्रतिदिन ही करते थे। मैं वो महात्मा जी से पूछा, भाई आप पूरा पैसा क्यों नहीं निकालते हो? जितना जरूरत पड़ता है उतना ले जाता हूँ, लेकिन हमारा हमेशा एक गल्ला भरा रहता है।
इसको मैं खाली नहीं करता हूँ। और आप देख रहे हो धंधा मेरा कैसा है, लेकिन शुक्राना कर रहा हूँ, परमात्मा का शुक्राना कर रहा हूँ। साथ संगत जी, सदगुरु का शुक्राना करो। जितना दिया है अच्छा है, और दुख सुख तो आते रहता है। और इस धरती पे सब कुछ है। परमात्मा ने सदगुरु को भी भेजता है कि डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ सकते हो, सतगुरु ही के ही द्वारा हमारे पास आओगे। इसके लिए हर चीज धरती पे है। आपको अनाज खाना है तो अनाज को पैदा करने में कितनी मेहनत लगती है। उसको खेत में चला के उसको बोते हैं, पानी समय समय पे डालते हैं, खाद डालते हैं, रात रात जाके सोते हैं कोई जानवर इसको खा न जाए, तब जाके वो पैदा होता है। तो आपके घर में पूरे साल की खाने के लिए अनाज हो जाता है। साथ संगत जी, वैसे ही सदगुरु के शरण में जाने से आपके ऊपर दुख आ सकता है, क्योंकि अगले जन्म का है, लेकिन सदगुरु उसको आपको पाप से मुक्त कर देता है और आपका जीवन एक सुंदर बना देता है। साथ संगत जी, सदगुरु ही है, उनके ही जीवन से आपकी मुक्ति होती है। माता पिता जी आपको जन्म दे देते हैं, जन्म देने के बाद गुरु ही आपको हर चीज में ले जाता है। शिक्षा करने जाते हो, गुरु ही सब राह सिखाता है। और हर चीज में जाने के लिए गुरु का ही सहारा लेना पड़ता है। गुरु ही ऐसा है जो हमको सही मार्ग दिखाता है। साथ संगत जी, हमको तो सतगुरु मिला है, अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। साथ संगत जी, बहुत भाग्यशाली है, हम सतगुरु के दरबार में हैं। सतगुरु का निरंतर महिमा बरस रहा है, कभी निराश मत हो। साथ संगत जी, गुरसिक बनना है तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए हर अंदर से निंदा चुगली भेदभाव क्रोध सब कुछ से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाके एक जीवन गुरसिक बन जाएगा। और गुरु के सिखाए हुए एक एक राह पे चलो, सदगुरु आपके जीवन को कल्याण कर देगा। साथ संगत जी, गरीब व्यक्ति भी अमीर बन जाता है सदगुरु के शरण में रहने से। साथ संगत जी, आपका दोनों काम हो जाता है। आपके घर में पैसे की दिक्कत भी नहीं रहेगा और आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा। साथ संगत जी, दास तो माता जी से यही कहेगा, सबके ऊपर निरंतर महिमा बरसाए रहो, किसी के अंदर कोई चीज का कमी न रहे, और सेवा सत्संग सिमरन करते रहो। प्रतिदिन सत्संग जाने से अपने को ज्ञान होता है। साथ संगत जी, जैसे मोबाइल आप रिचार्ज करते हो, एक दिन करते हो, दूसरे दिन न करो, बंद पड़ जाता है। एक दिन करने के बाद दिन भर चलाते रहते हैं। साथ संगत जी, जब हम सुबह सत्संग जाएंगे तो हमारी जो मेमोरी है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा मिलता है, अपने के अंदर से गुरु का दिया हुआ सिमरन निकलता है। साथ संगत जी, प्रतिदिन सिमरन जितना करोगे आपके जीवन की कल्याण होता है। साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा कि अपने को गुरसिक बन के जीवन जीना है, और इस धरती पे सब कुछ है। आप ध्यान से देखो, कोई ऐसा चीज परमात्मा ने नहीं दिया है, लेकिन हर चीज पाने के लिए उसको खोजते हैं, खोज कर रहे हैं, खोज कर करके उसको क्या क्या वैज्ञानिक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज आप यहाँ बैठे हो, अमेरिका में बात कर सकते हो। हाँ, इंसान चांद पे पहुंच जा रहा है, मंगल पे पहुंच जा रहा है। साथ संगत जी, ऐसे नहीं पहुंच जाता है, कर्म करना पड़ता है। एक एक बड़े बड़े सेठ ऐसे नहीं बन गए हैं, कर्म किए हैं। कर्म करने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। उनको अपने परिवार से बात करने का समय नहीं है। मैंने ऐसे जीवन में देखा हूँ, सेठ बने हैं, बोलते हैं सेठ, ऐसे नहीं बने हैं। 12-12 24-24 घंटा कभी कभी अपने को
लगे रहना पड़ता है, लेकिन वो कोई नहीं जानता है। आप सतगुरु के शरण में हो, आप कितना सेवा सत्संग सिमरन किए हो उसको कोई नहीं जानेगा, लेकिन आप सफल बन जाओगे तो सब बोलेंगे देखो महात्मा का जीवन कितना अच्छा है, उनके घर में कोई चीज का कमी नहीं है, उनका जीवन गुरसी के जैसा है, किसी से बात करते हैं जी लगा के करते हैं। लेकिन साथ संगत जी कितना पापड़ बेले होंगे वो आपको ही मालूम पड़ता है। जब सफल नहीं बनते हो तो सब लोग बोलते हैं कि अरे देखो ये चला था ये बनने के लिए, आज देखो नहीं बन पाया। साथ संगत जी कितना भी मेहनत करना पड़े मेहनत करोगे, सफल बनने के लिए कोशिश करो। कोई भी फील्ड में हो सफल बन गए तब आपको इंसान आपका कितना कैसे बने हो नहीं जानता है, लेकिन ये जानता है जब सफल बनोगे तो लोग बोलते हैं देखो फलाना आदमी कितना सफल हो गया, कितना बड़ा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। लेकिन इंजीनियर बनने के लिए कितना पापड़ बेले हो, कितना मेहनत किए हो वो नहीं जानते हैं। अब वहीं आप नहीं बन पाते हो तो सबसे बोलते देखो बनने चला था ये और बन नहीं सका। साथ संगत जी सतगुरु के शरण में हो, लगे रहो, आपके जीवन की मुक्ति हो जाएगा, आपके जीवन में कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। सतगुरु आता है अपने जीवन का कल्याण करने के लिए। साथ संगत जी सतगुरु हमेशा आया है, चाहे राम का जन्म हो, चाहे कृष्ण का जन्म हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र का जन्म हो, हर युग में आया है और लोगों का जीवन का कल्याण ही करता है। साथ संगत जी सतगुरु के अंदर कोई स्वार्थ नहीं रहता है, वो अपने आप को तप जाता है कि हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके जीवन का कल्याण हो जाए। साथ संगत जी सतगुरु दिन रात निरंतर महिमा बरसाता है कि किसी के ऊपर कोई कमी न आए। लेकिन साथ संगत जी दुख से मत घबराओ, दुख सुख दोनों साथी हैं, कभी दुख आता है कभी सुख आता है, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, बहुत बड़ा दुख भी आ जाता है। तो साथ संगत जी ऐसा लगता है कि इतना बड़ा दुख हमको ही मिलना था। साथ संगत जी कोई बात नहीं है, दुख आया है तो सुख भी आएगा, ये वक्त बदलता है, ये वक्त बीत जाएगा। साथ संगत जी जब दुख का घड़ी आया है ये वक्त बीत जाएगा, सुख भी आ जाएगा, सुख भी बीत जाएगा, दुख भी आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं। ये जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा है। साथ संगत जी इंसान के ऊपर सुख ही सुख आ जाए तो ईश्वर का नाम भी लेना भूल जाता है, जब दुख आता है तो ईश्वर का नाम लेता है, जब सुख आ जाता है तो भूलने लगता है। साथ संगत जी जब सदगुरु के शरण में हो, प्रतिदिन सेवा सिमरन सत्संग करोगे तब आपके जीवन का कल्याण होगा। आप एक दिन जाओगे, आपके जीवन में सुख आ गया तो आप नहीं जा रहे हो। साथ संगत जी प्रतिदिन जाने का कोशिश करो, अपने जीवन का ही कल्याण होगा। अरे 1-2 घंटा समय जाता है, उतना समय निकालो। साथ संगत जी बड़े लोग ऐसे ही बड़े नहीं बनते हैं। साथ संगत जी एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, मेरे सामने बैठ गया, बातचीत करने लगा। उसने बोला भाई पहले मैं उठता था 7 बजे, 7 बजे उठने के बाद वहीं भाग दौड़ कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि 9 बजे ऑफिस जाना है, 7 बजे उठते थे, न कोई बुक पढ़ना न कुछ करना। मैंने नियम बनाया 5 बजे उठने का। 5 बजे उठने में 4-6 दिन बहुत तकलीफ हुआ, बहुत टेंशन हुआ, लेकिन 4-6 दिन के बाद जब 5 बजे उठने लगा तो मेरे पास टाइम ही टाइम दिखने लगा। 5 बजे उठने लगा, उठने के बाद 1 घंटा बुक पढ़ने लगा, परमात्मा का सिमरन करने लगा, व्यायाम भी करने लगा। हमारे जो 2-3 घंटे का काम मेरा सब सफल होने लगा। हमारे अंदर हर चीज का समय ही बच गया। साथ संगत जी समय को बचाना अपने को है।
अपने को समय निकाल के सदगुरु के शरण में जाओ, आपका जीवन का ही कल्याण होगा। साध संगत जी, अपने को कर्म करते हुए कर्म ही में ही अपने को गुरसिक बनना है। साध संगत जी, दास तो यही कहेगा कि माता जी सबके ऊपर निरंतर महिमा बरसाए रहो, किसी के अंदर कोई कमियां न रहे और हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें और निरंकार से जुड़े हैं तो अपने जीवन का उद्धार कर लें। साध संगत जी, दास का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। दास तो यही कहेगा हर संत महात्मा के जीवन में कोई चीज का कमी न रहे। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार।